हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम ओवरऑल मंथली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये एक लव रीडिंग नहीं है हालांकि, लेकिन जो भी मैसेज या गाइडेंस आएगा वो आपको जरूर बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपका सबसे पहले हम आपका जो है रिसेंट पास्ट देखेंगे कैसा बीता है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और लास्ट में हम नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे कि जो नज़दीक आपका जो समय आने वाला है वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि जून महीने में लिब्रा राशि की एनर्जी कैसी रहेगी। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी जून की लिब्रा राशि वालों के लिए, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपका फोकस है वो रहेगा चीज़ों को सही करने पर। जो जिस चीज़ में क्लियरिटी नहीं थी, जो साफ स्पष्ट नहीं था, कंफ्यूजन थी, परेशानी या दुविधा थी, या रिश्तों में दरार आई हुई थी, जहां जो बिजनेस करते थे वहां लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ था, तो उन चीज़ों को ठीक करने में आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से उन चीज़ों को ठीक किया जाए। किसी के साथ कोई भी पक्षपात ना हो, कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचा जाए। तो इस तरह का आप अटैचमेंट फील कर रहे हैं कि दूसरों के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, दूसरों के साथ बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो ख़त्म हो सकती हैं और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो आप विचार विमर्श कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को सही किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है, चीज़ों को सही करने का और उन्हें आगे बढ़ाने का। तो देख लेते हैं लिब्रा, आपका जो रिसेंट पास्ट बीता है वो कैसा रहा है। 6 ऑफ कप्स रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट वाले बंदों से मिलना, उनसे मेल जोल करना हो सकता है, जिससे कोई आपका सहेली हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई बिछड़ा हुआ पर्सन आपको बहुत दिनों में वापस मिल सकता है। तो इस तरह का एनर्जी दिखाई दे रही है। पुरानी हिस्ट्री, पुरानी मेमोरीज, पुराने क्षणों पलों को याद करना, पुराने दोस्तों से मिलना, उनसे मेल मिलाप करना। जो अगर तू मैं हो गई थी, कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो गया था, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन करना, फिर से उनके साथ जॉब करना, उनके साथ बिजनेस करना, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो फिर से उस पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, पुराने पलों को ताज़ा करने पर आपका ये दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ कप्स को। 6 ऑफ कप को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, डेथ एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका किसी ने दिल तोड़ा है। काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में रहे हैं आप, जिस वजह से ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, या कोई इतनी एडिक्शन थी आपके अंदर, इतनी लस्ट थी तो कि आप खुद ही उससे परेशान और दुखी हो चुके हैं। तो अभी जो है रिसेंट पास्ट आपका बीता है, तो आपने महसूस किया कि अभी आपको ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहिए। जो समय चला गया, जो बीत गया, उसे ना दोहराते हुए आपको अपने फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए या फिर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, उन
ट्रांसफ़र करते हुए, चेंज करते हुए, बदलते हुए आपने चाहे कोई वो घर का मेंबर था, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए या कुछ समय के लिए उन्हें रोकते हुए, कम से कम जब तक आप पॉजिटिव ना हो जाएँ, आगे ना बढ़ जाएँ, उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, उन चीज़ों को रोक देना चाहिए और नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए। तो वहाँ उन चीज़ों पर आपका फ़ोकस रहा है और आपने डिसाइड किया कि क्योंकि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी हर्टेड दिखाई दिए। आपका दिल दुख रहा था, मन दुख रहा था। हो सकता है कि प्यार में किसी ने आपको धोखा दिया हो या फिर जॉब जहाँ कर रहे थे या बिज़नेस जहाँ कर रहे थे, बिज़नेस में आपका घाटा हो गया हो या फिर जॉब से आपको निकाला गया हो या कुछ पीठ पीछे कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा गया हो जिससे आप हर्टेड हुए, जिससे आपका दिल दुखा, आपकी आत्मा दुखी। तो वहाँ आपने डिसाइड किया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है दिल दुखने का, परेशानी, प्रॉब्लम्स का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स होता है तो उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का। तो आपने डिसाइड किया कि आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, 2 या 3 दिन के लिए रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे और धीरे-धीरे करके आप एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे। उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, उन दिनों को ताज़ा करेंगे जो उन्होंने खुशी के पल एक दूसरे के साथ बिताए थे। तो उन पुराने यादों को ताज़ा करने में आपने बिगिनिंग और शुरुआत की, जहां आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिलती दिखाई दी है, काफ़ी हैप्पी रहे हैं, खुशहाल रहे हैं और या फिर आपने उम्मीद की है कि कुछ समय के बाद कुछ समय बिताएंगे, कुछ वक्त बिताएंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और कुछ लोग रिश्ते में जो रिश्ता टूट गया था या ख़त्म हो चुका था तो उनको जोड़ने में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन में रहा है। कुछ लोगों का फोकस अपनी जॉब का, जिसके साथ जॉब बिजनेस करते थे, उन पुराने लोगों से मिलने का, उन चीज़ों को सुधारने का, उन्हें आगे बढ़ाने का, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने का, उन चीज़ों पर काम करते हुए आप दिखाई दिए और आपको काफ़ी खुशी भी मिलती दिखाई दे रही है। और जिनके यहाँ बच्चे नहीं थे तो उनके यहाँ बच्चे की खुशी भी मिलती हुई दिखाई दी। तो आपका जो पास्ट बहुत प्रॉब्लम भरा था, बहुत दुखों से गुजर रहा था, तो वहाँ एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत होती हुई दिखाई दी। वहाँ अच्छा सब कुछ होता जाता दिखाई दिया। उन पुरानी यादों को, पुरानी मेमोरीज को, उनको ताज़ा करते हुए आपने उनसे मेल जोल बढ़ाने की कोशिश की। देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप अभी भी दुखी हैं, स्ट्रेस में हैं, आपको बार बार लग रहा है कि आप हर्टेड हैं, आपका दिल तोड़ा गया है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, आप अपने उसमें संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में अभी भी आप दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग या इतनी मजबूत, इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही। किसी ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आपको चीट किया है, धोखा दिया है। वो किस चीज़ में है, लव लाइफ में है या फिर जॉब बिजनेस में है या किस चीज़ में है, चलिए हम क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि आप इतने हर्टेड हैं, इतने प्रॉब्लम में हैं, किसी दर्दनाक हादसे से आप गुजर रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी दुखी या परेशान दिखाई दिए, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नज़रिया चेंज करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे ताकि रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। तो आपने उन चीज़ों को लेट गो किया है, उन चीज़ों को लेट गो करते दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों को अलविदा करते दिखाई दे रहे हैं जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, या उस पर्सन के साथ ही उन लोगों को जो आपको आगे बढ़ने से आपको रोक रहे थे। वो आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, या घर परिवार में कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जिसको लेकर आप काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी परेशान थे, जिसने आपका दिल तोड़ा। तो या फिर आपका लव लाइफ में कोई एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर हो सकता है।
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो दिखाई दे रही थी, तो यूनिवर्स ही आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर उनको आप उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जिस चीज़ से आप हर्टेड है, जो आपका दिल टूटा हुआ है, मन दुखा हुआ है, तो उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं आप। तो उससे आप खुशियों की तरफ बढ़ सकते हैं। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर सफलता दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है, और इस जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी, जो प्रॉब्लम में है आप उनसे वो दुख के बादल, वो परेशानियां आपकी ख़त्म हो सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर देखते हैं आपका कैसा दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार, फैमिली के लिए, अगर आप किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही थी तो वहाँ आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो आप अपने काम को छोड़ सकते हैं, आपको परेशानी हो सकती है, जॉब को छोड़ना पड़ सकता है, बिजनेस से बाहर निकलना पड़ सकता है, या बिजनेस ठप हो सकता है, या फिर जो है प्यार में आप अपने प्यार को खो सकते हैं। तो उन चीज़ों को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाने के लिए आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने महसूस किया है, या अपने लिए या अपने अपनों के लिए अगर दूसरों के अगेंस्ट जाना भी पड़ा तो आप वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्तों में आप खुशियां ज़रूर लेकर आएंगे। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपका फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस में रहें, दुविधा में हैं, परेशानी में है। फिलहाल जो आपके अंदर जो स्ट्रेस चल रहा है, जो दुविधा चल रही है, मन मुटाव चल रहा है किसी के अगेंस्ट, तो हो सकता है कि नियरेस्ट फ्यूचर में भी थोड़ा सा आप ये सोचें। तो लेकिन अगर आप उसमें उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे रहने के, जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं तो अच्छे लेवल पर नहीं हो रही हैं, तो अगर धीरे धीरे करके आप उन लोगों से बातें करना शुरू करेंगे जिनकी वजह से आप परेशान या दुखी दिखाई दे रहे हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए, आंखों से पट्टियां खोलते हुए धीरे धीरे बात करेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको जो है अपने लिए या अपने अपनों के लिए स्टैंड लेंगे, अपने घर परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने लव लाइफ के लिए स्टैंड लेंगे, तो वही शुरुआत आपकी आगे जाकर आपको ग्रोथ दिला सकती है, विक्टोरियस हो सकते हैं, रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। ये लव रिलेशन का काफ़ी दिखाई दे रहा है, और आपको एक अच्छी अथॉरिटी वाली जॉब मिल सकती है, पावर वाली जॉब मिल सकती है, जिसका हो सकता है कि बहुत दिनों से आप हर्टेड थे, आप की वो जॉब रुकी हुई थी, आपको मिल नहीं पा रही थी, या फिर बिजनेस में आपको लगातार घाटा हो रहा था, कोई जो बहला फुसला रहा था, तो उसी के लिए आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप फ्यूचर में स्टैंड लेंगे तो आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ मिलेगा, रिश्ते विक्टोरियस बनेंगे, सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में है, शादी नहीं हुई है, तो शहनाइयाँ बज सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, शादी विवाह हो सकता है। और अगर रिश्ते ख़त्म हो गए थे, यानी कि अगर आप शादीशुदा थे और रिश्तों में दरार आ रही थी, तो वहाँ रिश्तों में सुधार होता नज़र आ रहा है, काफ़ी खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम, इतनी ताकत है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, या अपने परिवार के लिए स्टैंड लेंगे, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेंगे, अपने लव लाइफ के लिए स्टैंड लेंगे, तो
तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें मिलेंगी। एक अथॉरिटी वाली जॉब मिल सकती है, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं और बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। तो अच्छी पोस्ट पर आप लगते दिखाई दे रहे हैं और बिजनेस भी काफ़ी ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली अपने लिए, अपने काम के लिए स्टैंड लेना है। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, तरक्की मिलेगी और आप काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाब भी उस रिश्ते में, उन रिश्तों में होंगे जो आपको परेशानी दे रहे थे। लोग आपको फॉलो करेंगे, समाज में मान और सम्मान आपका होगा। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि किसी के साथ भी हेरा फेरी मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, चीटिंग मत रखिए कीजिए, कोई राज, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री मत रखिए। क्योंकि अगर आप किसी के प्रति धोखाधड़ी करेंगे, किसी को दुख तकलीफ देंगे तो बाद में आपको ही रिग्रेट होगा, आपको ही पछतावा होगा, उसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो परिवार या फैमिली के साथ की मदद लीजिए, उनका सपोर्ट लीजिए, आगे बढ़ जाइए। आपको हर काम में स्टेबिलिटी मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। जॉब में, बिजनेस में या लव लाइफ में आप स्टेबल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती हैं, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, चीटिंग नहीं करनी है। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, सरल और सीधे रास्ते पर आपको चलना है कि नहीं तो आपको ही उसका भुगतान करना पड़ सकता है, आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।